हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया था कि उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। अब पार्टी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के 3 बैंक खातों में से अवैध रूप से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए। पार्टी के ये 3 खाते INC इंडिया, IYC और NSUI है। इसमें IYC और NSUI से 5 करोड़ और INC से 60 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। पार्टी ने इसे सरकार का एक चिंताजनक कदम बताया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि बीजेपी सरकार का आर्थिक आतंकवाद है। माकन ने कहा है कि राजनीतिक दलों को आयकर का भुगतान करने की छूट दी गई थी, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से, NSUI के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। उन्होंने सवाल पूछा, क्या बीजेपी भी इनकम टैक्स का भुगतान करती है या नहीं? तो फिर कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए से जुड़े मामले का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अजय माकन ने हैरानी जताई, जब हम इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में गए, उसकी सुनवाई से पहले इनकम टैक्स के अधिकारी बैंकों को धमकी देकर हमारा पैसा कैसे ले सकते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है, लिहाजा इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके, एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, NSUI के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के AICC के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे IYC और NSUI का अकाउंट है, वहां से ले लिया गया। कांग्रेस ने अब 65 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ आयकर अपीली न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने कहा है ये पैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, भारतीय युवा कांग्रेस की सदस्यता और NSUI के छात्रों द्वारा दिया गया पैसा है। पार्टी की ओर से इस पूरे मामले का विवरण भी जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।